वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 4। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 4 पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक से, सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। तो देखिए पहले होगा शून्य वाला। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या होगा, इसमें मेन साइन, कॉस और टेन ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो व्यापक पद निकालने का क्या होगा, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 इस रूप में रहा तो व्यापक पद क्या होगा। ठीक है, तो इसका व्यापक पद क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, ये होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, साइन और टेन का सेम है, कॉस का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 अगर रहा तो इसका व्यापक पद क्या होगा, यानी कि थीटा बराबर 2n प्लस 1 और ब्रैकेट में पाई बाई 2। ठीक है, यानी कि 2n प्लस 1 के साथ पाई बाई 2 गुणा में रहेगा, तो ये होगा कॉस थीटा इक्वल टू 0 अगर रहा तो व्यापक पद। अब तीसरा आते हैं साइन कॉस टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू अगर 0 रहा तो बिल्कुल साइन थीटा के जैसा ही बनेगा, थीटा इक्वल टू n पाई होगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, बनाना कैसे, वो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। ये हो गया शून्य के लिए। अगर शून्य नहीं होगा तो, ठीक है, अगर नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, तो चौथा फिर से साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कुछ ऐसा दिया होगा, इस रूप में दिया होगा। अगर इस रूप में नहीं दिया होगा तो इस रूप में हमें बनाना है। फिर व्यापक पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। पांचवा आते हैं साइन थीटा का हो गया, अब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। अगर इस फॉर्म में रहा, ठीक है, तो इसका व्यापक पद क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसको कैसे याद रखना है। अब देखिए छठवा, साइन कॉस टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो ये क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो इस तरीके से ये सब फॉर्मूला रहा जो हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शून्य का 3 फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 रहा तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा, वैसे ही टेन थीटा के लिए भी होगा, थीटा इक्वल टू n पाई। कॉस थीटा के लिए बस 2n प्लस 1 ब्रैकेट में फिर पाई बाई 2, ये याद रखना होगा। अब देखिए चौथा क्या है, नॉन जीरो। अगर जीरो नहीं होगा तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये रहा, तो इसका व्यापक पद क्या होगा, n पाई प्लस फिर -1 का पावर n फिर अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा रहा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये होगा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला हमको याद रखना जरूरी है। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिए, tan x बराबर √3। ठीक है, तो देखिए ये tan x बराबर 0 न ये फॉर्म में दिया है न ये फॉर्म में दिया है, लेकिन हम उस फॉर्म में ला सकते हैं, उस रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे क्या दिया, tan x बराबर √3 है, तो √3 10 के टेबल में आता है ना। ठीक है, तो क्या होता है, tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 √3 होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं देखूं तो ये एक रूप बन रहा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, और इसका सूत्र हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का क्या, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये होता है। ठीक है, तो ये सूत्र हम लगाएंगे, थीटा क्या है x और अल्फा क्या है पाई बाई 3। तो देखिए अब क्या करेंगे, थीटा यानी कि यहाँ पे x है, तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है पाई बाई 3, तो ये x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3, ये क्या हो गया, इस प्रश्न में हमें व्यापक हल और मुख्य हल निकालना था। ठीक है, तो ये जो x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3 आया वो व्यापक हल है। ठीक है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन, व्यापक पद को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए व्यापक पद तो आ गया, मुख्य पद कैसे आएगा, तो मुख्य पद के लिए जब हम जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना होगा, मुख्य पद के लिए
ये जो रहता है वो 0 से 360 अंश के अंदर का ही मान रहता है, ठीक है ना। 0 से पहले क्या मतलब, अगर कोई भी कोण माइनस में रहा, -45 अंश, -60 अंश, जो भी, तो वो वैलिड नहीं है, मुख्य पद में नहीं आएगा, ठीक है। और 360 अंश से अगर ज्यादा रहा, जैसे कि 400 या 450 जो भी रहा, तो वो सब नहीं आएगा। 0 से 360 के अंदर जो अंश आएगा वही मुख्य पद का मान होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मुख्य पद निकालने के लिए जो इसको हम व्यापक पद जो आया है उसको मैं पहला समीकरण दे देता हूं, ठीक है। फिर क्या करूंगा, समीकरण 1 यानी कि व्यापक पद में, समीकरण 1 में n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा सो ऑन रखने तक, ठीक है। ऐसा कितना रखेंगे, जब तक हमें 0 से 360 अंश के बीच का मान मिलते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम n बराबर 0 रखते हैं, तो पहला n बराबर 0 रख के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, x बराबर n में अगर मैं 0 रख दिया तो 0 गुणा पाई क्या होगा, 0 प्लस π/3 यानी क्या है, π/3। अब हम ये देखते हैं कि π/3 0 से 360 अंश के अंदर आता है क्या, बिल्कुल आता है। क्यों, क्योंकि π/3 क्या होता है, तो 180/3 कितना होता है, 60 अंश, ठीक है। तो 60 अंश तो 0 से 360 के बीच आता है ना, ये माइनस में है ना 360 से ज्यादा में है। इसका मतलब n बराबर 0 के लिए x बराबर π/3 ये आएगा, ठीक है। तो एक पद तो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, n बराबर 1 रख के, ठीक है। तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए पाई प्लस π/3, तो मैं यहां रफ में लिखता हूं पाई प्लस π/3, तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम आएगा 3, ये हो जाएगा 3 पाई धन पाई, यानी कि 4π/3, और 4π/3 क्या होता है, तो इसका हम मान निकालते हैं। पाई की जगह 180 रखते हैं, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240 अंश। तो 240 अंश भी ये दोनों के बीच आता है। इसका मतलब n बराबर 1 में x बराबर 240 अंश, ठीक है, जो क्या होता है रेडियन में 4π/3, तो ये भी आएगा। तो ये दोनों तो होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है, तीसरा n बराबर 2 के लिए। अब n बराबर 2 के लिए चेक करते हैं कि ये दोनों के बीच आता है कि नहीं। तो n में अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई धन π/3, लघुत्तम आएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई धन पाई, यानी कि 7π/3। तो ये कितना होता है, 7π/3, 7 छक्के 42, 420 अंश। तो देखिए 420 360 से ज्यादा है, इसका मतलब n बराबर 2 के लिए जो पद आ रहा है, जो मान आ रहा है ना, वो 0 से 360 के बाद आ रहा है, ये दोनों के बीच नहीं आ रहा है। इसका मतलब n बराबर 2 नहीं लेंगे, तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 तक ही लिए, तो अतः मुख्य पद क्या हो गया, अतः मुख्य हल बराबर x बराबर π/3, 4π/3। तो ये दोनों आंसर है। ये रहा व्यापक पद और ये रहा मुख्य पद। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, ये भी उसी की तरह है, इसमें भी व्यापक पद और मुख्य पद यानी कि व्यापक हल और मुख्य हल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0 वाला आ रहा है क्या, ये तो sec x का फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस sec x को कुछ sin cos tan में चेंज करेंगे। तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/sec x बराबर, और ये 2 है वो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों को। तो 1/sec x क्या होता है, cos x, तो ये हो गया cos x बराबर 1/2, ठीक है। 1/sec x की जगह मैं cos x लिख सकता हूं। अब देखिए cos x बराबर 0 रहता तो ये लगता, लेकिन 0 नहीं है, 1/2 है, तो मैं इसको cos x बराबर cos अल्फा के फॉर्म में ला सकता हूं, ठीक है। तो देखिए cos x बराबर 1/2, cos के टेबल में कौन से अंश में आता है, ठीक है, तो कौन से अंश में आता है, cos π/3, यानी कि cos π/3 मतलब क्या हुआ, 60 अंश, तो cos 60 अंश 1/2 होता है। अब देखिए ये बन गए cos थीटा बराबर cos अल्फा, ठीक है, cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो उसका सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है व्यापक पद निकालने का सूत्र। तो हम यहां से निकालेंगे थीटा क्या हो रहा है x,
तो x बराबर, और अल्फा क्या है, π/3, तो क्या हो जाएगा, थीटा यानी कि x बराबर 2n पाई, तो 2 इंटू एन इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह π/3। तो देखिए ये जो आया वो क्या है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये व्यापक पद है, ठीक है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है मुख्य पद यानी कि मुख्य हल, सॉरी पद नहीं होगा, ये हल होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमें निकालना रहता है मुख्य हल। तो मुख्य हल के लिए क्या करते हैं, मुख्य हल 0 से 360 अंश के बीच होता है, ये पता है, ठीक है। n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन रखते हैं, ठीक है। जब तक रखेंगे तब तक 0 से 360 अंश का मान मिलते रहेगा तब तक, ठीक है। तो देखिए पहला n बराबर 0 रखूंगा, अगर n बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, तो n के जगह अगर मैं 0 रखा तो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस π/3 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस π/3 यानी कि दो वैल्यू आ रहा है, प्लस π/3 और माइनस π/3। तो सबसे पहले तो ये माइनस में, और माइनस में अगर कोई सा भी अंश होगा यानी कि 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये तो वैलिड नहीं है, तो माइनस π/3 तो नहीं आएगा। हाँ, प्लस π/3 क्या होता है, 60 होता है, ठीक है, 180/3 क्या होगा, 60 होगा, तो 60 अंश होता है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकेंगे, x बराबर π/3, एक मान तो मिल गया। अब देखते हैं दूसरा, n बराबर 1 रख के, तो n बराबर 1 अगर रखे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, 2 और n की जगह 1 रखूंगा तो 1 गुना 2 होगा, 2 पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। एक बार प्लस लेके बनाएंगे इसको, एक बार माइनस लेके बनाएंगे, तो एक बार प्लस लेके बनाते हैं और दूसरा बार माइनस लेके, तो देखते हैं क्या क्या आता है। ये हो जाएगा 3 लघुत्तम, 3 दूनी 6 पाई धन पाई, ये हो जाएगा 7 π/3, और यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई। तो ये क्या बनेगा, 180 हो गया, ये 7 6 42, 420 अंश, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 2 पाई प्लस π/3 तो नहीं होगा, 420 ज्यादा हो जा रहा है 360 से। अब ये देखते हैं 5 π/3 क्या होता है, 5 गुना 180/3, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 300 अंश, ठीक है। तो 300 अंश तो आता है ना 0 से 360 के बीच में, तो ये आएगा x बराबर 2 पाई माइनस π/3। तो ये दो जो आया वो क्या हुआ, ये मुख्य हल हुआ, ठीक है। तो अतः x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3 व्यापक हल, और x बराबर π/3 कॉमा 2 पाई माइनस π/3 मुख्य हल आया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए इसमें भी जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक पद और मुख्य पद निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिए, cot x बराबर -√3। तो cot x का हमारे पास सूत्र नहीं है, तो सबसे पहले अपन इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/cot x बराबर 1/-√3 ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/cot x, तो cot x किसका रेसिप्रोकल है, tan x का, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x बराबर -1/√3। अब देखिए tan x बराबर 0 नहीं है, अगर 0 रहता तो ये फॉर्मूला लगता, ठीक है। तो हम इसको ये बना सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर tan अल्फा, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो अब अपन एक काम करेंगे, माइनस को बाहर ही रखेंगे, 1/√3 से मतलब रखते हैं। तो tan x बराबर माइनस अगर बाहर रहेगा तो क्या होगा, खाली 1/√3 क्या होता है, π/6, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सूत्र क्या है अपने पास, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, हमारे पास ये सूत्र है। तो इसके लिए यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले ये माइनस को हटाना जरूरी है। तो ये माइनस कैसे हटेगा, tan x बराबर, ये माइनस कैसे हटेगा, देखिए हम क्या करेंगे, tan पाई माइनस π/6 ये लिख देंगे इसके जगह में। अब देखिए ये क्या हुआ,
10 पाई, तो पाई में तो चेंज नहीं होता ना, 10 का 10 ही रहेगा, कॉट नहीं होगा, ठीक है, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 है, ठीक है 10 पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस टेन थीटा, ये होता है, तो या इसके जगह में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 लघुत्तम लूंगा 6 आएगा, फिर क्या होगा 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई, तो 5 पाई बाई 6 हो गया ये, तो 10x इक्वल टू 10 अल्फा। अब ये हुआ चेंज। अब देखिए यहां थीटा क्या है x और अल्फा क्या है 5 पाई बाई 6। अब यहां से हम व्यापक पद निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है व्यापक पद थीटा, तो थीटा क्या है x, तो x बराबर हम यहां लिख लेते हैं व्यापक पद x बराबर n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या है 5 पाई बाई 6, तो ये रहा व्यापक पद, ये उत्तर। अब देखिए हमें इसका मुख्य पद भी निकालना है, ठीक है, मुख्य हल भी निकालना है, तो देखिए क्या होगा, हम क्या करते हैं कि n में 0 1 2 3 4 5 रखते हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन, तो और ये 0 से 360 अंश के बीच ही होता है, तो n बराबर 0 1 2 3 सो ऑन रखते जाएंगे। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, तो n इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 क्या होता है हम देख लेते हैं, 5 पाई की जगह 180 बट्टे 6, तो 6 दिया 18, 5 दिया 15 यानी कि 150, तो 150 0 से 360 के बीच आ रहा है, इसका मतलब पाई बराबर x बराबर x का मान निकाल रहा है ना, तो x बराबर 5 पाई बाई 6, ये वैलिड है, ये आएगा n इक्वल टू 0 के लिए। अब n इक्वल टू 1 के लिए निकाल के देखते हैं, ठीक है, तो n के जगह बस 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो देखिए 6 लघुत्तम आएगा, 6 पाई प्लस 5 पाई, तो क्या हो जाएगा ये 11 पाई, ठीक है। अब 11 पाई यानी कि ये हो गया पाई 180 कर देता हूं, 11 तिया 33 यानी कि 330 अंश, तो 330 अंश भी वैलिड है, यानी कि x बराबर मैं पाई प्लस 5 पाई बाई 6 ये ले सकता हूं, ठीक है, तो ये दोनों वैलिड है। अब इसके आगे मैं अगर लेने जाऊंगा n इक्वल टू 2 तो 360 अंश से ज्यादा आएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो हमारे पास मुख्य पद क्या हो गया, x बराबर 5 पाई बाई 6 कॉमा पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको अपन 11 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद तो 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये रहा मुख्य पद और ये रहा व्यापक पद।